समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की पुनः परीक्षा 13 सितंबर को होने जा रही है। इसके लिए जो आवेदन है वो 2016 में ही लिए गए थे, सितंबर अक्टूबर के महीने में, और अब इसकी जो पुनः परीक्षा है वो 13 सितंबर 2020 को होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीएससी आरओ 2016 के बारे में संक्षेप में सारी बातें बताऊंगा कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है, सिलेबस क्या है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है और ओ लेवल की ज़रूरत आपको है या नहीं है, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो परीक्षा होने जा रही है इसके लिए जो आवेदन है वो 24 अक्टूबर 2016 तक यानी कि 2016 में ही लिए गए थे, और रिक्तियों की जो संख्या है वो है 356। हालांकि इसमें बैकलॉग भी है 5 पदों का, तो कुल जोड़ के देखेंगे तो कुल मिला के 361 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 356 पद हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष हमेशा की तरह, और ये भी कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको उनके रिजर्वेशन के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की छूट है। कहीं कहीं पर ये छूट जो है वो 15 वर्ष तक की भी दी जाती है। नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत कुछ पद ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली मतलब सिर्फ स्नातक अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पदों पर विशेष एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए पद नहीं है, नहीं, अगर आप किसी भी विधा से सामान्य स्नातक हैं तो वहां पर आपके लिए भी पद है। कुछ विशेष पद भी हैं जिसके लिए विशेष अर्हता की मांग की गई है। तो ये जो विशेष पद हैं उसके बारे में मैं आइए आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वो क्या है, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से एक विषय के साथ स्नातक और उसके समकक्ष कोई मान्यता या मतलब कि कोई अर्हता आपके पास होनी चाहिए। उर्दू के लिए भी एलिजिबिलिटी अलग है, आप समझ रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल डिप्लोमा चाहिए। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है तो उसमें भी सामान्य स्नातक के साथ ओ लेवल चाहिए, और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट की जरूरी है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है तो इसमें ओ लेवल भी चाहिए आपको, देख रहे हैं आप, और हिंदी की टाइपिंग भी चाहिए, ठीक है। और राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है तो इसमें भी सामान्य स्नातक, इसके अलावा डोएक और हिंदी टाइपिंग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी में तो वही चीजें हैं, डोएक। तो यानी कि कुछ पद ऐसे हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राष्ट्रीय बचत निदेशालय और महिला एवं बाल विकास विभाग में अन्वेषक सह संगणक का पद है, जिसके लिए गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक आपसे मांगा गया है। बाट और माप के अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ यहाँ पर स्नातक की उपाधि मांगी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विधि सहायक का पद है तो LLB मांगा गया है आपसे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक लेखाकार का पद है तो लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, तो इसमें भी प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि। तो ये कुछ पद हैं जिसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1 जुलाई 2016 को जो उम्र सीमा होगी वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो भी नियमानुसार आपको दी जा रही है। तो बेसिकली अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो सामान्य स्नातक है उनके लिए भी पद हैं, और ये कुछ पद जो मैंने आपको दिखाए ये कुछ पद ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष योग्यता की आवश्यकता है, ठीक है। पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर आपके होंगे, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। जो पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा यानी कि GS का, और इसमें आपको कुल मिला के 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्नों की संख्या होती है 140, पूर्णांक होता है 140, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है, 2016 की ये भर्ती है। तो 2016 की भर्ती में जो पहली बार परीक्षा हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति,
भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट और रीजनिंग के साथ यूपी स्पेशल से सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल वही सिलेबस जो यूपीपीएससी का होता है। इसके अलावा आपने अभी बीईओ का एग्जाम दिया होगा, उसमें भी, यानी कि ये जो पहला पेपर होता है ये कॉमन होता है। सेकंड पेपर में हिंदी पूछी जाएगी आपसे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या होगी 60, पूर्णांक होगा 60 और इसमें विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, और ये जो प्रत्येक टॉपिक है 6 टॉपिक है, सबसे 10-10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 मिनट। और याद रखिएगा कि जो प्री की परीक्षा होती है ये केवल क्वालिफाइंग होती है, ये केवल स्क्रीनिंग होती है। जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। मुख्य परीक्षा भी एक दिन में ही संपन्न होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, वो जीएस का होगा। सेकंड पेपर में 2 पार्ट होते हैं और ये हिंदी का एक पेपर रहेगा, जिसमें आपसे परंपरागत यानी कि लिखित रूप से हिंदी में लेटर ड्राफ्टिंग, निबंध वगैरह पूछे जाते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें निबंध होता है। ठीक है, तो जो पूरा सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं, और इसके लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए फाइनली एक लाइन में अब आपके डाउट क्लियरेंस करते हैं। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम में कितनी पोस्ट है? तो मैंने आपको बताया था कि कुल पदों की संख्या होगी 361, जनरल के लिए पद हैं 356, सामान्य स्नातक के लिए पद हैं। तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल है। प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? तो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होगा वो जीएस का होगा, दूसरा पेपर होता है हिंदी का, और ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो केवल स्क्रीनिंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फाइनल मेरिट में सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए ही जो अंक निर्धारित हैं 400 अंक, उसी के आधार पर बनेगी। ओ लेवल की जरूरत आपको है, कहां पर है? आरओ के लिए नहीं है, लेकिन ए आरओ के लिए है। तो अगर आपके पास ओ लेवल होगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उम्र सीमा 40 से 21 वर्ष होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है जिस कैटेगरी के होंगे उसके नियमानुसार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, और बहुत जल्दी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की जाएगी। और इस बार की जो टेस्ट सीरीज होगी वो यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्जाम्स दोनों के लिए की जाएगी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना होने पाए। तो जो जीएस का होगा टेस्ट सीरीज वो यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का साथ चलेगा। हिंदी के लिए एआरओ आरओ का जो पेपर होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए अच्छे से। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।